student. Myself Arvind P. Chauhan. I teach you math. Class 10 chapter 1 वैदिक मैथ्स. वैदिक मैथ्स का चैप्टर बोर्ड के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आते हैं. 4 नंबर का चैप्टर है. And we are study exercise 1.1. The first question is add by शून्यांत मेथड. तो ये जो फर्स्ट पॉइंट 1.1 जो एक्सरसाइज है सेम उसी तरह से जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था, सिर्फ उसको रिवाइव किया हुआ है. पूरे सारे क्वेश्चंस जो है वो 9th क्लास के ही हैं. सारे चीज़ें जो भी अपन ने पढ़े थे वैदिक में 9th क्लास में वही 10th में है 1.1 एक्सरसाइज के अंदर. कोई ऐसी स्पेशल नई चीज़ नहीं है. तो 10th के अंदर हम उसको थोड़ा सा क्या जो 9th में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे, बाकी सेम चीज़ है. तो ऐड आपने किए थे पहले 9th क्लास में. तो यहाँ पर सिंगल कॉलम लेते थे, सिंगल एक एक डिजिट को लेके ऐड करते थे. और ऐड करने पे जहाँ 10 आता था तो जहाँ 10 आया उस डिजिट की जस्ट आगे वाला डिजिट है उसके ऊपर एक आगे के डॉट एज लाइक कैरी लगा देते थे. यहाँ शून्यांत मेथड के अंदर यहाँ पर 10th क्लास में एक मेथड ये भी है कि यहाँ 2-2 डिजिट का कॉलम लिया जाए. कॉलम 2-2 डिजिट का. तो जब 2-2 डिजिट अपन कॉलम में ले रहे हैं एक कॉलम के अंदर, तो ऐड करने के बाद 10 ना लेके कितना ऐड करना, ऐड आना चाहिए 100. तो शून्यांत का मतलब एंड का डिजिट शून्य होना चाहिए. तो 10 में आता है, 100 में आता है. अगर 3-3 डिजिट का कॉलम बना लेते हैं तो 1000 पे जाएंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम 100s के लिए इसको सॉल्व करेंगे. शून्यांत मेथड से ऐड करना है. तो यहाँ ऐड जब करेंगे तो 2-2 डिजिट आपस में ऐड करते हैं. तो जहाँ जाके 100 हो जाए, जहाँ 100 आ जाए, 100 पे 2 डिजिट यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस के डिजिट को तो अपन अपने पास रखते हैं. बाकी जो 100 प्लस का डिजिट है वो 1 होगा और वो कैरी के रूप में एक आधे के डॉट उसके ठीक सामने वाले डिजिट के ऊपर डॉट लगा के शो कर दिया जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ से अपन जब अपन इसको ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम में 69 72 दोनों ऐड करेंगे तो आता है 141. कितना दोनों को जोड़ के 141. तो 141 में 1s प्लेस और 10s प्लेस का डिजिट तो अपने पास रखना है. और ये 1 है जो 100 प्लेस पे, ये इन दोनों को जोड़ने के बाद 141 आया था. 41 अपने पास रखना है. 1 को एज लाइक कैरी एक आधे के डॉट इसके जस्ट आगे वाले डिजिट के ऊपर लगा देंगे. ठीक है ना. अब यहाँ 41 आया तो 41 प्लस 35 ऐड करेंगे. 35 और 41 ऐड करेंगे तो 100 फिर भी नहीं हो पाएगा. तो ये 54 और इसके अंदर ऐड करेंगे. तो यहाँ से देखें अपन जैसे 69 प्लस 72 इज इक्वल टू आया 141. तो 41 तो अपने पास रखा आगे वाले स्टेप के लिए. 1 चला गया एक आधे के डॉट इसके ठीक सामने वाले डिजिट के सेकंड कॉलम में. ठीक है ना. अब 41 प्लस 35 एंड प्लस 54 तो तीनों को ऐड करेंगे. फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है फर्स्ट कॉलम के लिए. तीनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा आपका 130. तीनों को ऐड करने पे आया 130. तो 1 2 3 तीनों को ऐड करने 130. तो 30 को तो आप लिखेंगे नीचे इस तरह से. और ये 1 है इसको जस्ट आगे वाले कॉलम में फर्स्ट डिजिट के ऊपर एक आधे के डॉट लगा देते हैं. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप इसमें कंप्लीट हुआ. ठीक है. ऐसे और सेकंड स्टेप देखें. सेकंड स्टेप के लिए सेकंड वाला कॉलम लेंगे सेम पहले की तरह ही एक्टिविटी. 34 प्लस 56 और ये 1 कैरी का जो है तो ये 57 हो गया. तो इसमें 34 प्लस 57 ऐड करने पे कितना आता है 100 नहीं होगा अभी. प्लस 9 और ऐड करेंगे. अभी 100 नहीं होगा, 9 ऐड किया तो इक्वल टू कितना हो गया आपका 100 आ गया. 100 आ गया तो 100 के लिए 2 डिजिट 1s प्लेस और 10s प्लेस का डिजिट अपने पास रखेंगे. ये 1 जिसके इसके जस्ट सामने वाले आगे वाले डिजिट के ठीक ऊपर एक आधे के डॉट यहाँ पे यूज करेंगे. यह आपका 00 नेक्स्ट स्टेप के लिए. तो यहाँ से 00 प्लस ये बचा आपका कितना 87 और प्लस एक आधे के डॉट हो गया 88. तो यहाँ से 00 प्लस 88 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 88. अब ये 100 नहीं हुआ है तो ये फाइनली इस वाले लास्ट वाले डिजिट को ऐड करने के बाद भी ये कितना है 88 आया. तो 88 को अपन यहाँ पर सीधा सीधा रख देते हैं.
फिर ये आपका लास्ट कॉलम, इसमें सिंगल डिजिट बचे हैं, चाहे तो इसको डबल कर लेते हैं, 0 आगे बढ़ा के इसको डबल कर सकते हैं, और नहीं भी है तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पे आपका ये थर्ड स्टेप जो है, यहाँ पे 08 प्लस 02 10 होगा, प्लस 3, और ये एक आधे के जो 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और प्लस ये आपका 06, सबको ऐड करने पर 10 प्लस 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो फाइनली डिजिट 20 आया, 100 तो हुआ नहीं, तो आगे इसकी डिजिट है नहीं, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर कितना लेते हैं 20 लिख के इसको खत्म करें। तो ये ऐड हो गया शून्यांत मेथड से, ठीक है ना, मैंने डॉट डॉट लगाया है। तो ये हुआ इसका आंसर 20 8 8 30, ये पूरा एक डिजिट आ गया। तो इन सबको जोड़ने के बाद शून्यांत मेथड से ये हुआ इसका आंसर। नाउ स्टूडेंट, वी सबट्रैक्ट बाय सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण मित्रंक मेथड्स। तो मित्रंक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, और एकाधिकेन पूर्वेण यानी पहले वाले से एक अधिक, पहले वाले डिजिट से एक अधिक। मित्रंक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट से मतलब है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का मतलब एक ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर में ऐड करें तो टोटल कितना आ जाए 10। तो जैसे यहाँ से 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे अपन 7 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 7 इक्वल टू कितना होता है 3, यानी 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो जाता है। तो 7 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हो गया 3। तो 3 को ऊपर वाले डिजिट में, इसमें 6 में ऐड कर देंगे, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 9। तो यहाँ पे इसके नीचे कितना आ जाएगा 9। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लिया है 7 का, तो जस्ट इसके आगे वाले डिजिट के ऊपर एक आधिकेन डॉट, यानी एक आधिकेन पूर्वेण मेथड है, तो आगे वाले डिजिट के ऊपर एक आधिकेन डॉट लग जाएगा। तो ये हो गया 6 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 7। अब 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 7 का वापस से कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेंगे, तो इसका सेम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कितना होगा 3। तो 3 को ऐड करेंगे किसमें 5 में, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 8। यहाँ पर रखेंगे 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लिया है, तो अब एक आधिकेन डॉट लग जाएगा किसके ऊपर 4 के। जब कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेते हैं तो उसके आगे वाले डिजिट के ऊपर एक आधिकेन डॉट लगा देते हैं। तो 4 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 5। अब 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कितना होता है 5 ही होगा। 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 होता है। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 5, तो 5 को ऐड कर लेंगे किसमें 3 में, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे भी 8 रख देंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लिया अपन ने 5 का, तो इसके जस्ट आगे वाले डिजिट के ऊपर एक आधिकेन डॉट लगा देंगे। तो 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया अब ये 1। तो 8 में से 1 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा यहाँ पे 7। सेम इसी तरह से अब आगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट नहीं लिया अपन ने, तो इसके ऊपर एक आधिकेन डॉट नहीं लगेगा। जब कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेते हैं तो उससे आगे वाले डिजिट के ऊपर एक आधिकेन डॉट लगाते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट नहीं लेते हैं उस कंडीशन में हमें एक आधिकेन डॉट आगे वाले डिजिट के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट इजीली हो जाएगा, जैसे अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो दिस इज द आंसर 2 7 8 8 9। सो ये सब थर्ड क्वेश्चन इस तरह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आवर, मिनट और सेकंड में दे रखा है डिजिट। तो आवर यानी 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, और ये ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट किस में से निकालेंगे 60 में से निकालेंगे। जैसे यहाँ 10 में से निकाला था वैसे यहाँ 60 में से निकालेंगे। अब यहाँ पे 25 में से 57 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ 57 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट निकालेंगे। तो 60 में से माइनस किया कितना 57, तो कितना आएगा 3। कितना है 3, यानी 57 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हो गया 3। इस 3 को ऐड कर देंगे किसमें 25 में, तो इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 28। 25 प्लस 3 इक्वल टू 28। अब 57 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लिया है, तो यहाँ पे एक आधिकेन डॉट इसके ऊपर लग जाएगा।
तो 58 प्लस 1 इक्वल टू अब कितना हो गया ये 59। तो यहाँ 26 को 26 में से सब्ट्रैक्ट करना है 59, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेंगे हम 59 का, तो 60 में से फिर माइनस करेंगे 59, तो 59 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कितना आएगा आपका 1। और इस 1 को 59 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 1 है, तो 1 को ऐड करेंगे किसमें 26 में, तो 26 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लिया था तो इसके ऊपर भी एक आधिकन डॉट आगे वाले डिजिट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पे एक आधिकन डॉट लगाएंगे तो 18 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 19। अब 31 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 माइनस 19 इजीली हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 12, तो यहाँ पे 12 रख देंगे। तो यहाँ से ये आंसर आया 12 आवर 27 मिनट एंड 28 सेकेंड। दिस इज द आंसर। सो सूत्र एकाधिकेल पूर्व मित्र अंक मेथड से सब्ट्रैक्शन सीखा, दोनों आंसर सही निकले आपके। इस तरह से फिर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपन 31 माइनस 19 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो 12 आवर 27 मिनट एंड 28 सेकेंड इसका आंसर है। सो थैंक यू and see you again in next slide. Till then, goodbye.